ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं नाइट फॉल के बारे में। नाइट फॉल क्या है और क्यों होता है, किस किस कारण से होता है, बॉडी में किस किस सप्लीमेंट के कमी के कारण होता है, और क्या सोचने से और मतलब कैसे रहने से ये सब नाइट फॉल कैसे होता है, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं नाइट फॉल क्या होता है। सबसे पहले नाइट फॉल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग उसके कॉजेज के बारे में समझेंगे, यानी नाइट फॉल का कॉजेज क्या है, यानी किस कारण से नाइट फॉल होता है, बॉडी में किस चेंजेज होता है, कौन कौन सा हार्मोन वगैरह चेंजेज होता है, या आपके ब्रेन में क्या चेंजेज होता है, तो किसके कारण होता है नाइट फॉल, उसके बारे में हम समझाएंगे आपको। तब तक पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज नाइट फॉल, यानी नाइट फॉल क्या है। देखिए, सबसे पहले व्हेन ए बॉय रीचेज एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस यानी एडल्ट के रूप में जाता है, यानी 10 to 18 ईयर। ठीक है, 10 to 18 ईयर के बीच में होता है ना, तो उस बॉडी को मेनी चेंजेस, उस जो बॉय होता है उस लड़के के बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होता है। ठीक है ना, जैसे में वन ऑफ द मेन चेंजेस इज द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ एंड सेक्स हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ एंड सेक्स हार्मोन, सेक्स ऑर्गन्स और हार्मोन्स दोनों चेंजेस होता है बॉडी में। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोन्स चेंजेस इन द बॉडी, ए यंग बॉय स्टार्ट टू मास्टरबेट एंड हैज ड्रीम ऑफ सेक्स। देखिए, जब एडोलेसेंस बच्चे में होता है तो उसके माइंड में बहुत मतलब थॉट्स आने लगता है सेक्स वगैरह के बारे में, और जैसे जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है उसी के कारण हमारे बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आता है, जिसके कारण हमारे माइंड में भी उसका मतलब थॉट्स आने लगता है सेक्स करने का, जिसके कारण हम लोग उसको माइंड में लेकर रात में सोते हैं, या जो भी मतलब सोच कर सोते हैं, या किसी को देख कर सोते हैं, जिसके कारण नाइट फॉल वगैरह हो जाता है। ठीक ना, तो ये नाइट फॉल होता है ड्यू टू, देखिए, मास्टरबेट द ड्रीम्स ऑफ सेक्स, ड्यू टू द ड्रीम एंड मास्टरबेशन ही कैन सफर फ्रॉम इनवोलेटरी एजुकेशन। देखिए, अगर हम लोग सोचते हैं, थॉट्स करते हैं सेक्स के बारे में, या मास्टरबेशन करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इनवोलेंट्री यानी इनवोलेंट्री एजुकेशन होगा। इनवोलेंट्री का मतलब इस पे हम लोग का कंट्रोल कोई नहीं होगा। ठीक ना, जब स्पर्म मतलब टेस्टिस में बनेगा तो इनवोलेंट्री एजुकुलेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एजुकुलेट हुआ कब नहीं हुआ। आप सोए रहिएगा या कहीं खड़े रहिएगा, कहीं भी बैठे रहिएगा तो इनवोलेंट्री एजुकुलेशन हो जाएगा। तो क्या होता है, मास्टरबेशन करने से और ड्रीम से, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नाइट फॉल। इस सब को हम लोग नाइट फॉल कहते हैं। और नाइट फॉल किस किस कारण होता है, किस किस चीज से होता है, वो हम बताने वाले हैं कॉजेज के बारे में। तो हम लोगों ने देख लिए हैं कि नाइट फॉल क्या होता है। ठीक ना, अब उसके कॉजेज के बारे में जानेंगे, यानी नाइट फॉल किस कारण से होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं नाइट फॉल किस कारण से होता है। देखिए, सबसे पहले फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप दिन भर सोए रह रहे हैं, कहीं दौड़ नहीं रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं और सो रहे हैं, उसके कारण आपका जो बॉडी का मसल्स जो होता है वीक पड़ जाता है, जिसके कारण आपको नाइट फॉल हो सकता है। ठीक, और दूसरा हुआ टेकिंग ऑफ सेक्स हार्मोन, यानी सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन का टेबलेट ले रहे हैं, जिसके कारण आपको क्या होगा, नाइट फॉल होगा। टेस्टोस्टेरोन का टेबलेट यानी हार्मोन जो होता है सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं, उसके कारण होता है नाइट फॉल, यानी। और 3 नंबर में है वीक जेनाइटल मसल्स। जो जेनाइटल मसल्स होता है पेनिस के ऊपर, जो जेनाइटल मसल्स होता है जो वीक हो जाता है। ठीक है, और जो पेनिस होता है उसका नर्व भी वीक हो जाता है, जिसके कारण इनवोलेंट्री एजुकुलेशन होता है, उससे भी नाइट फॉल हो जाता है। नाइट फॉल होता है तो आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक, और जो होता है प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन और इनलार्जमेंट। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और वह बढ़ जाता है, जिसके कारण भी नाइट फॉल हो सकता है। ठीक, अब्सेंस ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, अब्सेंस और लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी करते हैं, ठीक है, अब्सेंस है, ठीक ना, उसके कारण भी आपको नाइट फॉल हो सकता है ना। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ जेनाइटल्स। देखिए, अगर आप सो रहे हैं, ठीक है ना, नाइट में सो रहे हैं और एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा है आपके जेनाइटल्स का, यानी आप जो कपड़ा पहन के सो रहे हैं वो बहुत टाइट है कपड़ा, ठीक है, टाइट के कारण आपका जो पेनिस होता है
खुद में घर्षण होता है और स्टिमुलेशन होता है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण आपको नाइटफॉल हो सकता है। ठीक, और देखिए, गोइंग टू बेड विथ फुल ब्लैडर एट नाइट, अगर आप सोने जा रहे हैं, तो आप यूरिन पास करके जाइए सोने। अगर देखिए ब्लैडर अगर फुल ब्लैडर रह रहा है, उसके कारण आप सोने जा रहे हैं, ठीक ना, तो फुल ब्लैडर रहता है तो क्या होता है, नाइटफॉल होने के चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक ना, तो ये देख लिए हम लोग। ओबेसिटी वाले पेशेंट में भी नाइट फॉल ज्यादा देखा जाता है। जिसको शुगर की बीमारी है उसमें भी नाइट फॉल ज्यादा देखा जाता है। देखिए, स्ट्रेस है, अगर आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, पढ़ाई का या गर्लफ्रेंड वगैरह का, जो भी मतलब आपके अपने साथी का, अपने लाइफ का जो भी टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं, उसके कारण भी आपके ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और गलत गलत सोच आता है, निगेटिव थॉट्स आता है, जिसके कारण आपको नाइट फॉल होता है। और जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन, अगर एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है, इसके लिए हम लोग एल्प्राजोलम देते हैं। एल्प्राजोलम 0.25 यानी डेली 1 खाकर सोने के लिए, या आप डॉक्टर का सजेशन से लें। ठीक, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए हम लोग देते हैं, जिसको नाइट फॉल होता है। ठीक, पॉर्न एडिक्शन, अगर आप सोने से पहले आप पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, जो आप सो जाते हैं, मतलब सोने में भी आपके नींद में भी वही आपको मतलब थॉट्स आता है, जिसके कारण भी आपको नाइट फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड का प्रेशर हाई है, तो क्या आपके पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण भी नाइट फॉल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं नाइट में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या जान चुके हैं, नाइट फॉल क्या होता है और कॉजेज के बारे में, कैसे कैसे नाइट फॉल होता है, किस किस कमी के कारण नाइट फॉल होता है, तो हम लोग जान चुके हैं। तो हम अगले वीडियो में लाएंगे हाउ टू कंट्रोल नाइट फॉल, यानी नाइट फॉल को कंट्रोल कैसे करें, उसको ठीक कैसे करें। तो हम लोग नाइट फॉल के बारे में जानेंगे और नाइट फॉल के कॉजेज के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।